गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। तो आज मैं बकरियों के साथ अपने घर के पीछे वाले में आया हूँ, जहाँ पर लेपर्ड ने बकरी को अटैक किया और मुझे यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर जो हिरन होती है, काकड़ होता है, उसका ये अड्डा है और यहाँ पर वो अक्सर, जैसे मेरा बकरा सींग खुजा रहा है ना, वैसे ही वो यहाँ पर सींग खुजाता है। देखो उसका यहाँ पर निशान दिखाई दे रहा है और मेरी बकरियाँ सारे मेरे साथ हैं। और जो लेपर्ड ने अटैक किया था वो भी मैं आज अपने साथ लेके आया हूँ। थोड़ा बहुत वो सही हुआ है। तो देखते हैं आज जंगल में क्या कुछ होता है। मैं आप लोगों को अपडेट देते रहूँगा। वहाँ काफ़ी डरा हुआ था माहौल है, ये देखा, कुछ ऐसे ही डरा दे रहे हैं और डर इतना है कि कहीं से भी कुछ आ सकता है। तो बाकी इनको मैंने थोड़ा सा ये पत्तियाँ तोड़ कर डाल रखे हैं, जो कि मेरे आसपास ही रहें इसलिए। और मैं अकेला हूँ करके घर वालों ने मुझे यहाँ कुत्ते भी छोड़ दे मेरे साथ, और दोनों आए हैं, उसका बच्चा और भालू अभी नीचे पर है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो उनका साथ भी हो जाएगा। बाकी ये सब लोग आपस में लड़ाई के साथ साथ खाना खा रहे हैं और इसी की वजह से ये मारे जाते हैं। अगर एकता होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी ये जानवर है, इन्हें क्या समझ, क्या गलत क्या सही। तो ये कुछ इतनी एरिया में ये मेरे साथ हैं। अभी देखो भालू अपने बच्चे को ट्रेंड कर रहा है और ये देखो ये पहुंच गई है इसके साथ। और रूबी जो है हमारी, वो लेपर्ड ने अटैक कर रखा है, तो इसलिए वो ज़्यादा घर से बाहर इधर उधर नहीं जाती है। बाकी भालू तो सामना करता ही है और ये नई नई है तो इसको पता नहीं है। तो ये दोनों मेरे साथ अभी जंगल में। तो जंगल का माहौल और डॉगों का साथ तो बना रहेगा। अभी भी जितनी एरिया में मैं पहुंचा हुआ हूँ, वहाँ पर सिर्फ जो जंगली बकरी होती है, जिसे हम लोग काकड़ कहते हैं, उसका ही दबदबा है। तो ये पूरा एरिया उसने कब्जे में कर रखा है। और वहाँ जहाँ मैंने दिखाया आप लोगों ने को, वहाँ पर बैठती है शायद, तो यहाँ पर काफ़ी सारा उसका गोबर है। तो वो ऐसे वाले जंगलों में रहती है। देखो बिल्कुल घना, और लेपर्ड की आहट उसे समझ में आ जाती है, क्योंकि ये देखिए ये इतने आवाज़ कर रहे हैं ये, तो इसलिए जो कुछ भी आएगा उसे पता चल जाएगा। तो मेरे दोनों डॉग भी देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। और ये देखिए ये निशान ऐसे करके ये पूरे एरिया में फैले पड़े हैं। और कभी कभी उसकी आवाज़ भी हमें सुनाई देती है। जब उस पर लेपर्ड अटैक करता है ना, तो ज़ोर से आवाज़ निकालता है। और अभी तो शांत है, पता नहीं कहाँ है, इसी एरिया में होगा आसपास। और ये दोनों तो देखिए गद्दी डॉग की एक खास पहचान होती है। बकरियां यहाँ चल रही हैं, देखो ये पूरे एरिया में इधर, और ये दोनों डॉग उन पर कुछ ऐसी निगरानी में। ये देखिए अभी तक तो मैं हल्ला कर रहा था, ओह हा ही कर रहा था, अब बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इनको हर्ट हो जाएगी जो कुछ भी आएगा लेपर्ड तो इनको पता चल जाएगा। तो ये फुल गार्डिंग करेंगे अभी। और अब तो मेरा एज्ड हो गया है इस बेचारे का, तो उम्र हो चुकी है, 13वां साल लग गया है इसको, और ये तो अभी बच्चा है। तो कभी कुछ गड़बड़ हुई तो फिर लाऊंगा मैं बड़ा वाला गद्दी डॉग, इससे बड़ा। मैंने देख रखा है 2-3 जगह, तो मैंने पता कर रखा है। और देखते हैं कब तक भालू मेरा साथ देता है। ये देखो भालू के टांग के नीचे, यहाँ देखकर, यहाँ देखो इसकी नौटंकी। और बकरियां मेरे धीरे धीरे ऊपर पहुंच चुकी हैं। जितना ऊपर भालू जा रहा है ना, अब उसके पीछे पीछे बकरियां भी चल रही हैं। तो ये बात तो अच्छी है अभी के लिए। और थोड़ा सा डर का माहौल कम हो चुका है मेरा। सब देखना पड़ेगा इधर उधर क्या कुछ होगा। अगर नज़र हटी दुर्घटना घटी। और आजकल जंगलों में काफ़ी अच्छे अच्छे फूल खिले होते हैं। बसंत शुरू हो गई है तो फुलवारी भी शुरू हो जाएगी।
हमारे यहाँ एक भालू चो कहते हैं, भालू का कुछ होता है या भालू कुछ कहते हैं उसे। तो मैं भालू फूल दिखाऊंगा और उसमें कैसा होता है, किस रंग का फूल आया होता है। अगर मुझे जंगल में मिल गया तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं एक दो, तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ वहाँ पर। और बकरियाँ तो चल रही हैं और दोनों डॉग मेरे साथ। ये देखिए अभी से इतनी एक्टिव है तो बाद में कितनी अच्छी रहेगी। इसकी थोड़ी बहुत मैं ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। स्पीक गुड, स्पीक स्पीक काली, स्पीक स्पीक। ये स्पीक भी करती है, अभी देखना। काली काले, तो मैंने सिर्फ इसको स्पीक और सिट सिखा रखा है तो वो करती है। काली स्पीक। तो ये फूल कुछ ऐसे लगता है और ये जो है ये भी बुरांस का पेड़ है, ये बुरांस के पेड़ में ही लगा है और ये कुछ ऐसे लगता है। और इसके जो फल होते हैं वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ये फल है। और फलों के ही नीचे से ये फूल लगता है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। और अब कुछ टाइम के बाद महादेव का पर्व आने वाला है, तो महाशिवरात्रि के दिन सफ़ेद फूल चढ़ते हैं महादेव को। तो हम अक्सर इस फूल का ही जिक्र करते हैं और इसी फूल को हम लेके चलते हैं मंदिरों में। तो ये फूल तब तक और ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर मैं एक साथ ही आप लोगों को ढेर सारे फूल दिखाऊंगा। जैसे ये सिंगल फूल आया है और वैसे ही इसमें ऐसी ही कली बहुत ढेर सारी निकलती हैं ऐसे में। तो ये कुछ ऐसा फूल है। और इस जंगल को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ मेरे अलावा यहाँ पर कोई और नहीं आया। बाकी यहाँ पर जंगली सुअर और जो बकरी होती है जंगली वही है यहाँ, बाकी कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है। और जो घास है वह है जूका त्यों। अगर किसी की बकरियाँ आती तो ये जंगल भी थोड़ा सा साफ हुआ रहता, पर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दोनों कुत्ते अलर्ट में हैं और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये लेपर्ड का भी हो सकता है निवास स्थान, उसका रहने का यहाँ पर बिल्कुल ऐसा है। आप देख सकते हैं ऊपर से बिल्कुल झाड़ियाँ हैं और नीचे यहाँ पर कुछ ऐसे रह सकता है, ऐसा अंदेशा हो रहा है। बाकी सभी कुत्ते बकरियाँ ऐसे कुछ अलर्ट में है। भालू वहाँ है, बाकी मेरे आसपास ही सारी बकरियाँ मेरे आसपास हैं। तो रिस्क लेने से अच्छा मैंने सोचा कि अपने सारी बकरियों को थोड़ा सा साफ एरिया में लेके आए। और यहाँ से मेरा घर भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये घर है, ये गैरेज है और इस इलाके में भैंस भी बांधी हुई है। तो यहाँ पर से मेरा घर भी दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा है। यहाँ पर अभी अभी ताज़ा ताज़ा पीट करके जो जंगली बकरी होती है काकड़, वो यहीं से ऐसे गई है और मेरी बकरियां भी इसी डायरेक्शन में जा रही हैं आगे। और आप लोगों को लग रहा होगा कि वो आसपास मिल जाएगा, पर वो नामुमकिन सी चीज़ है। वो हवा से बातें करती है, बिल्कुल बहुत तेज़ और बहुत अलर्ट रहती है वो। तो उसका मिलना मुश्किल है क्योंकि अभी जंगल में हल्ला गुल्ला भी हो रहा है और वो चाहिए उसको बिल्कुल शांत इलाका, शांत, तो तब जाके हम लोगों को देखने को मिलती है वो, नहीं तो ऐसे में बिल्कुल नहीं मिलती। पर है वो इसी एरिया में। ये देखिए कुछ ऐसा जंगल है भयंकर वाला। जंगल में फिर से वापस लौट गई हैं बकरियां। शांत में दोनों डॉग है मेरे, ये और ये। चलो 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 चलो। तो आज मुझे जंगल इसलिए आना पड़ा क्योंकि आज दादी का वार्षिक श्राद्ध है। तो सब लोग श्राद्ध में बिजी हैं और मैंने बोला खाली बकरियों को लेके चलते हैं जंगल की ओर और साथ साथ में
ये भी पता चल जाएगा कि जंगल कितना साफ हो रखा है। साफ तो हुआ है पर कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा रिस्क। और ये रही वो बकरी जिसे लेपर्ड ने अटैक किया था। कुछ घाव तो इसकी बेचारी के भर चुके हैं, कुछ घाव में से अभी भी पस निकल रहा है। तो इसका तो ट्रीटमेंट चला है, बाकी ये थोड़ा सा चल रही है, खा रही है। अब थोड़ा सा इसका सर ठीक ठाक है। और देखिए मेरे पीछे बिल्कुल एक लाइन में आ रहे हैं, ये देखें सब आगे हैं। तो चढ़ते चढ़ाते मैं घर के पास पहुंच चुका हूं। अब ताई जी आएगी पतली करने और मैं करता हूं लंच। और क्या पता क्या कुछ बना है खाने में, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ऐसा रही मेरी जंगल की यात्रा आज, और सभी सुरक्षित हैं। ये सब आ रहे हैं। और ये प्यारे से फूल पत्थर चट्टा के हैं, जिसे हम पत्थरी में इस्तेमाल करते हैं, और फूलों को नहीं, इनके जड़ों को। यहाँ है इसकी जड़ और ये इसके प्यारे से। तो आज का खाना कुछ ऐसा है, ये खीर, रायता, दाल, मिर्च, बड़े पूरे, मूली, हरी सब्जी और चावल। तो ये कुछ ऐसा है। तो इसको शुरू करते हैं और आज का दिन और आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।